हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सनी सियोन की कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, इसलिए इस एपिसोड की शुरुआत में सियोन भागते हुए सनी के घर पहुंचती है, जहां पे सनी के डैड मिस्टर चोई डोर खोलते हैं। सियोन उनसे कहती है कि उसे सनी के साथ कहीं जाना है, जिस पर मिस्टर चोई उससे कहते हैं कि सनी की तबीयत खराब है, इसलिए वो कहीं नहीं जाएगी। सियोन फिर उनसे जिद करती है कि उसे सनी से मिलना है। मिस्टर चोई उसे परमिशन दे देते हैं, लेकिन उसे बहुत शक की नजरों से देखते हैं। सनी के रूम में सियोन आकर उससे पूछती है कि आग उसी नहीं लगाई थी ना। सनी डरी सहमी बैठी हुई होती है और उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। सियोन उससे पूछती रहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, पर सनी कुछ भी नहीं कहती। फिर सियोन उससे कहती है कि चाहे जो हो जाए, सच तो यही बात है कि तुमने जियोन को मारा है। ये सुनकर सनी को जियोन के मर्डर का दिन याद आ जाता है। सियोन सनी से कहती है कि तुम्हें याद है ना कि हमने डिसाइड किया था कि तुमने जियोन को मारा है, और अब तुमने जियोन के साथ साथ उसके मॉम डैड को भी मार दिया है, इसलिए अब जाकर सरेंडर कर दो। ये सुनकर सनी उससे कहती है कि वो सरेंडर नहीं कर सकती, जिस पर सियोन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि सरेंडर तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हारे डैड बेस्ट लॉयर हैं, तो वो तुम्हें बचा ही लेंगे। सनी उसकी बात मानने से मना करती है, तो सियोन उससे कहती है कि तुम्हें याद है ना बचपन में तुमने मेरे साथ क्या किया था, और अब फिर तुम मुझे आग के कुएं में धकेल कर खुद शांति से जीना चाहती हो। सनी को ये सुनकर गिल्टी फील होता है और वो उससे सॉरी बोलती है, पर सियोन इस बार मानने वाली नहीं थी। वो उससे कहती है मैं जा रही हूँ पुलिस को सब कुछ सच सच बताने। सियोन फिर जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोलती है बाहर जाने के लिए, उसे वहाँ मिस्टर चोई खड़े हुए मिलते हैं। वो मिस्टर चोई से कहती है कि उसे और सनी को कहीं जाना है। मिस्टर चोई मना कर देती हैं, ये कहकर के सनी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो कहीं नहीं जाएगी। एक तरफ सियोन घर के बाहर आ जाती है और दूसरी तरफ स्कूल में बच्चे जियोन के बारे में न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं। तभी हम जियोन की सोल को हयोन का पीछा करते हुए देखते हैं। हयोन फ्लावर्स को जियोन की याद में उसकी टेबल पे रखता है, और तभी एक स्टूडेंट कहता है कि जियोन ने नशे की हालत में घर में आग लगा दी। ये सुनकर हयोन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। फिर वो लड़का अपने डिफेंस में उससे कहता है कि मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा, ये सब तो न्यूज़ वाले कह रहे हैं। अब इसमें हयोन क्या ही कर सकता है, इसलिए वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। अगले सीन में सियोन पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर अंदर जाने से पहले अपनी पॉकेट से जियोन का दिया हुआ डफ वाला की चेन निकालती है। की चेन देखकर उसे वो दिन याद आता है कि किस तरह वो जियोन के घर गई थी। अपना प्यार कन्विंस करने पर अंदर जाकर जियोन का सनी को प्रपोज करने का सरप्राइज देखकर उसका दिल टूट गया था। हम वही सेम सीन फिर से देखते हैं, जहां जियोन सियोन को सरप्राइज दिखाता है जो उसने सनी के लिए तैयार किया है। सियोन को सरप्राइज देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो जियोन से कहती है कि कैसा गंदा सरप्राइज है, जिस पर जियोन सियोन से कहता है कि ऐसे तो मत बोलो। तो सियोन बड़े ही कॉन्फिडेंस में जियोन से कहती है कि तुम निराश हो जाओगे, इसलिए सरप्राइज मत प्लान करो। जियोन उसकी बातों को मजाक में लेकर उससे पूछता है कि क्या तुम भी सनी को पसंद करती हो। फिर सियोन की हैरान शक्ल देखकर वो उससे कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो सियोन को बड़े ही एक्साइटमेंट से कहता है कि तुम सनी को क्लास के बाद मेरे घर आने का मैसेज करना, तो उसे कोई भी शक नहीं होगा। ये सुनकर सियोन को और गुस्सा आता है और वो जियोन को की चेन दिखाकर कहती है ये सनी ने मुझे दिया है, क्योंकि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, उसके लिए ये की चैन कोई मायने नहीं रखता। जियोन ये सब सुनकर सियोन से बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि सनी ऐसा कर ही नहीं सकती, इस बात पे मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए तुमने ये की चैन चुराई है या उसे ली है, जो भी वजह है उसे ये की चैन वापस कर दो। ये सुनकर सियोन उससे कहती है कि मैं नहीं दूंगी। तो फिर जियोन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम सनी को क्यों सता रही हो, उसे ये की चैन दे दो। तभी सियोन मन ही मन में सोचती है कि कोई भी चीज उसके क्यों नहीं हो सकती। ये सोचकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सारा डेकोरेशन खराब कर देती है। जियोन उसे रोकने की कोशिश करता है और इस बीच सियोन गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी विग भी गिर जाती है। सियोन को शर्म आने लगती है अपने ऐसे रूप को जियोन को दिखाने में, इसलिए वो सामने पड़े हुए चाकू से खुद को मारने वाली होती है,
तभी जियोन उसे रोकने की कोशिश करता है। सियोन चिल्लाकर उससे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे जाने दो। इस बीच सनी अंदर आ जाती है और सियोन सनी को वहाँ देखकर बहुत गुस्से में आकर उससे कहती है, तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम जियोन के घर कभी नहीं आओगी, तो फिर आज प्रॉमिस क्यों तोड़ दिया। फिर सियोन जियोन को साइड कर देती है और फिर सनी पे चाकू से वार कर देती है, ये कहते हुए ये सब तुम्हारी गलती है। फिर सियोन चाकू उठाकर सनी की तरफ भागती है और ये फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। तभी हम एक कार को सियोन का पीछा करते हुए देखते हैं। सियोन पुलिस स्टेशन में अंदर जाने से हिचकिचाकर अंदर नहीं जाती और अपने घर की तरफ मुड़ जाती है। रास्ते में वही कार जो उसका पीछा कर रही थी वो उसके बाजू में आती है और सियोन उसमें बैठकर कहीं चली जाती है। अगले सीन में मिसेस चोई सनी को रूम से बाहर आकर खाना खाने का कहती है। तभी सनी बाहर आकर उन्हें बार बार यही पूछती रहती है कि जियोन की घर की आग उन्होंने ही लगाई थी ना। मिस्टर चोई हर बार बात को इग्नोर करके टॉपिक चेंज कर रही थी, तो सनी उनसे पूछती है कि फिर उसका फोन और उसकी बुक वापस कैसे आ गई, जिस पर मिस्टर चोई फिर से उसकी बात को इग्नोर करके कहती है कि जब उसके डैड घर पे आ जाएंगे तब खाना खा लेंगे। फिर हम पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव्स को देखते हैं, जहां सीनियर डिटेक्टिव ली से पूछता है कि उन्हें जियोन के लैपटॉप से कुछ मिला क्या, जिस पर डिटेक्टिव ली उन्हें बताता है कि जियोन 1 साल पहले तक ऑस्ट्रेलिया में था और वहाँ भी वो स्मोक और नशा करता था। फिर दोनों डिटेक्टिव जियोन की उसके दोस्त के साथ फोटो देखते हैं, जहाँ पे डिटेक्टिव ली अपने सीनियर को बताती है कि हयोन से पूछताछ नहीं हो पाई क्योंकि वो स्कूल से जल्दी घर चला गया था। और रही बात सनी और सियोन की, तो ये दोनों स्कूल आई ही नहीं थी। सियोन की फोटो देखकर सीनियर डिटेक्टिव कहते हैं कि मुझे इस लड़की से मिलना है, ये क्राइम सीन पे भी आई थी। फिर हमें सियोन और सनी का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सियोन सनी को मैरी गो राउंड पर घुमा रही होती है। तभी उनकी ऑर्फनेज की मैनेजर सियोन को उसके होने वाले पेरेंट्स से मिलाने के लिए बुलाती है। सियोन उसके होने वाले पेरेंट्स के सामने चुप खड़ी होती है और उनकी एक बात का जवाब नहीं देती। फिर उनके चले जाने के बाद खड़ी होकर रोती हुई कहती है, मैं कितनी पागल हूँ। और तभी सनी उसे चुप कराने की प्यार से कोशिश करती है। अगले सीन में प्रेजेंट में सियोन को हम कार में बेहोश पड़े हुए देखते हैं। उसे जब होश आता है तभी कोई उस पर हमर से वार करके उसे मारने की कोशिश करता है। फिर वो शख्स कार की ट्रंक से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तभी मौका देखकर सियोन वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ सनी सियोन को लगातार कॉल पे कॉल कर रही होती है। फिर बैठे बैठे सनी को जियोन के साथ बिताया हुआ वक्त याद आता है कि वो साथ में कितनी मस्ती करते थे, कितना हंसते थे और वक्त बिताते थे। फिर सनी अपने फोन में जियोन के घर में लगी आग के बारे में न्यूज सर्च करके उन्हें पढ़कर बहुत ही रोती है। अगले दिन हियोन सनी के घर आकर मिसेस चोई से कहता है कि मैं सनी के साथ जियोन के फ्यूनरल पे जाने के लिए आया हूँ। अब मिसेस चोई मना करे उससे पहले ही सनी वहाँ कर चलो चलते हैं हियोन से कहती है। फिर फ्यूनरल हॉल में जियोन के मॉम डैड को रिस्पेक्ट पे करके सनी और हियोन जा रहे होते हैं, तभी सनी को चक्कर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सियोन का पीछा करने वाली जैसी सेम कार से सनी के डैड मिस्टर चोई उसे लेने फ्यूनरल हॉल के बाहर आते हैं। वो हियोन को थैंक यू बोलकर सनी को वहां से लेकर चले जाते हैं। कार में वो सनी से पूछते हैं कि उसे पक्का डॉक्टर के पास नहीं जाना, जिस पर सनी मना कर देती है। फिर सनी उनसे पूछती है कि क्या आपने कभी किसी दोस्त को खोया है, जिस पर मिस्टर चोई उसे समझाती हैं कि हाँ मैंने भी खोया है, पर अब मैटर ये नहीं करता कि हमने क्या और किसको खोया है। मैटर वो लोग करते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, जैसे मेरे साथ तुम और तुम्हारी मोम है। सनी उनकी बातें फोकस से सुनती है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या वो अपनी फैमिली और वक्त पे भरोसा करके फिर से नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करेगी, जिस पर सनी स्माइल करके हाँ बोलती है। अगले सीन में दोनों डिटेक्टिव सनी से पूछने के लिए उसके घर आते हैं और तभी सनी और मिस्टर चोई घर पहुंचते हैं। मिस्टर चोई सनी को कार में बैठा रहने के लिए कहकर डिटेक्टिव से मिलने जाते हैं। जब डिटेक्टिव ली मिस्टर चोई को अपना बैज दिखाकर कहता है कि हम पुलिस वाले हैं, तभी कार में बैठी सनी ये देखकर अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है
और ये करते हुए उसे सीनियर डिटेक्टिव देख लेते हैं। चेहरा छुपाते छुपाते सनी की नजर सीट के नीचे गिरे उसके डव वाले की चैन पे पड़ती है। वो देखकर उसे याद आता है कि ये की चैन तो उसने सियोन के कहने पे उसे दे दी थी। फिर सनी को रियलाइज होता है कि उसके डैड और सियोन की कोई तो बात हुई है। फिर घर पर डिटेक्टिव ली सनी से सवाल जवाब करते हैं और सीनियर डिटेक्टिव उसके एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव ली सनी को सियोन के बारे में पूछता है और वैसे ही सनी के हाथ कांपने लगते हैं तो उसकी मॉम उसे शांत करने की कोशिश करती है और ये सब सीनियर डिटेक्टिव देख लेता है। फिर जब डिटेक्टिव ली सनी से ये पूछता है कि क्या उसने सियोन को देखा है या वो उससे मिली है तो सनी मना कर देती है। फिर इन्वेस्टिगेशन बीच में से खत्म करके सीनियर डिटेक्टिव ली को लेकर घर से बाहर चला जाता है। एक तरफ डिटेक्टिव ली जब अपने सीनियर से पूछती है कि वो ऐसे बीच में से उठकर क्यों आ गए तो वो उसे जवाब देते हैं कि सनी पक्का कुछ न कुछ छुपा रही है, इसलिए अभी उसे कुछ भी पूछकर कोई फायदा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ मिसेस चोई सनी से पूछती हैं कि उसने डिटेक्टिव से झूठ क्यों कहा कि वो सियोन से मिली नहीं जबकि दोनों कल ही मिली थी। अब सनी जवाब दे इससे पहले मिस्टर चोई कहते हैं कि सनी मेरी पे गई है, अच्छा हुआ उसने झूठ बोल दिया। और वैसे देखा जाए तो उसने झूठ नहीं बोला है क्योंकि डिटेक्टिव ने ये नहीं पूछा कि उसने सियोन को कल देखा था क्या। सनी ये सुनकर थोड़ा हैरान होती है। तभी मिस्टर चोई उससे कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, ये बात याद रखना। जिस पर सनी उनसे कहती है कि मुझे आराम करना है इसलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ। रूम में जाकर सनी सबसे पहले सियोन को कॉल करती है पर कॉल लगती नहीं है, इसलिए फिर वो हेयोन को कॉल करके सियोन के बारे में पूछती है पर उसने भी सियोन को नहीं देखा था। फिर सनी उससे पूछती है कि तुम और जियोन एक बार सियोन को उसके घर ड्रॉप करके आए थे तो तुम मुझे उसका एड्रेस दे दो। हेयोन से एड्रेस लेकर सनी तुरंत ही सियोन के घर जाती है। घर का डोर नॉक करने से पहले ही सियोन की सिस्टर बाहर आती है और उसके सियोन के बारे में पूछने पे उसे बताती है कि सियोन कुछ दिनों से घर नहीं आई है और आज सुबह डिटेक्टिव भी उसे ढूंढते हुए आए थे। फिर अगले सीन में पुलिस स्टेशन में चीफ सीनियर डिटेक्टिव पे चिल्लाते हुए ये कहते हैं कि तुम कहां जियोन की गलती को उन बच्चों पे डालकर उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। सीनियर डिटेक्टिव चीफ की बातें मजाक में लेकर शांति से बैठ जाते हैं। तभी एक ऑफिसर जियोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीफ को लाकर एक्सप्लेन कर रहा होता है। तभी सीनियर डिटेक्टिव ऑफिसर से रिपोर्ट लेकर खुद ही पढ़ने लग जाता है। रिपोर्ट से कंफर्म हो जाता है कि जियोन की मौत चाकू से हुई थी, आग से नहीं। फिर वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से चीफ से कहते हैं कि अब भी आप चाहते हैं कि हम ये केस क्लोज कर दें। फिर अगले सीन में सनी अपने घर के बाहर खड़ी होकर सियोन ने उस दिन उसके घर से निकलकर क्या किया था सोचती है। वो सेम वही चीजें करने की कोशिश करती हैं जो उस दिन सियोन ने घर से निकलकर करी थी। फिर वो डव की चैन को देखकर मन ही मन में सोचती है कि ये की चैन उसे उसके डैड की कार में मिली थी, तो क्या सियोन के गायब होने में उसके डैड का हाथ है। तभी अचानक से उसे एक आदमी आवाज देता है। सनी उसे पहचानती नहीं तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ और तुम मुझे इसलिए नहीं पहचान पा रही हो क्योंकि तुमने जब मुझे देखा था तब तुम बहुत छोटी थी। फिर वो सनी को एक रूम की तरफ इशारा करके पूछता है क्या तुम्हें पता है वो रूम किसका है। सनी चुप खड़ी रहती है तो वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं अगर नहीं पता है तो। फिर वो जाने से पहले उसके कान में उसे कह के जाता है कि अपने मॉम डैड से थोड़ा संभल के रहना। सनी ये सुनकर हैरान खड़ी की खड़ी रह जाती है और वहीं उसके डैड ये सब कुछ एक विंडो में से देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम जियोन के डैड मिस्टर हु को उसकी बनाई हुई पेंटिंग देखते हुए देखते हैं। मिस्टर हु से कहते हैं कि तुम्हारी पेंटिंग बोरिंग है। यही बात अगले दिन जियोन सनी को बताते हुए कहते हैं कि मैं मेरे डैड की एक्सपेक्टेशन पे कभी खरा नहीं उतर पाऊंगा। जिस पर सनी उसे कहती है कि तुम्हें अपने हिसाब से पेंटिंग करनी चाहिए तभी वो पेंटिंग अच्छी बनेगी। फिर सनी के कहने पे दोनों एक दूसरे का स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जियोन को सनी की बनाई हुई स्केच बहुत ही प्यारी लगती है और वो उसे रख लेता है। फिर घर पे बैठे जियोन मन ही मन में उस स्केच को देखकर सोचता है कि मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीऊंगा। और फिर वो डव की चैन को देखकर खुद से कहता है कि मैं कल ही सनी को अपने दिल की बात बता दूंगा। दूसरी तरफ सनी जब घर में जाती है तब उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या वो बाहर खड़े आदमी से मिली थी। जिस पर सनी उनसे पूछती है कि क्या वो हमारा रिलेटिव है।
मिसेस चोई उससे पूछती है, क्या तुम भूल गई हो कि बचपन में तुम उनसे कितना मिलती थी। फिर सनी को नींद नहीं आ रही होती, तभी उसे वो रूम याद आता है और वो उसी वक्त उस रूम में क्या है चेक करने जाती है। वो दरवाजा खोलती उससे पहले उसे दूसरा डोर बंद होने की आवाज आती है, तो वो तुरंत ही अपने कमरे की तरफ भागती है। पर तभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कुछ नहीं बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ह्योन सनी से पूछता है कि क्या सियोन, जियोन और तुम्हारे बीच कुछ हुआ था। सनी को यह सवाल अजीब लगता है, इसलिए ह्योन उसकी शक्ल पे कंफ्यूजन देखकर खुद ही कह देता है कि वो सियोन अचानक गायब हो गई, फिर तुम और जियोन तो क्लोज थे, बस इसीलिए पूछ रहा हूँ। सनी चुप खड़ी रहती है तो ह्योन उससे कहता है कि तुम्हें कभी भी मेरी मदद चाहिए होगी तो याद रखना कि मैं हमेशा यहीं पे हूँ। तभी सनी उससे एक फीवर मांगकर उसके साथ टीचर के पास जाती है और घर जाने की परमिशन लेकर ह्योन को लेकर अपने घर जाती है। ह्योन को घर के बाहर खड़े होकर नजर रखने के लिए कहकर वो सबसे पहले अपने डैड के स्टडी रूम में जाकर उस रूम की की को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। मिसेस चोई उसे कहती है कि उन्हें उसे स्कूल से लेने में लेट हो जाएगी, जिस पर सनी उन्हें बताती है कि वो ऑलरेडी घर आ चुकी है। मिसेस चोई ये सुनकर थोड़ा सा परेशान होती है और फिर सनी के पूछने पे उसे बताती है कि वो आधे घंटे में घर पहुंच जाएगी। सनी को कीज ढूंढने का और टाइम मिल जाता है, पर उस रूम में की नहीं मिलती, इसलिए वो स्टोर रूम में कीज ढूंढती है और फाइनली उसे वहाँ की मिल जाती है। फिर वो तुरंत ही रूम की तरफ भागती है। वो कीज के बंडल में से सारी कीज ट्राई करती है, पर किसी से भी वो लॉक नहीं खुलता। तभी उसे आइडिया आता है। वो बाहर आकर ह्योन की मदद से लेदर पर चढ़कर विंडो से अंदर जाने की कोशिश करती है। अब विंडो खुलती नहीं, पर तभी उसके डैड वापस आ जाते हैं। सनी को किसी भी तरह उस रूम में जाना था, इसलिए वो ह्योन को उसके डैड को रोके रखने के लिए कहकर विंडो खोलने की कोशिश करती है। ह्योन अपनी पूरी कोशिश करके मिस्टर चोई को रोकने की कोशिश करता है, पर मिस्टर चोई को घर में जाने की बहुत जल्दी रहती है, इसलिए ह्योन उन्हें रोके रखने के लिए उनसे कहते हैं कि मुझे आपको कुछ दिखाना है, प्लीज देख लीजिए। ये कहकर वो डांस करने लग जाता है। कुछ मिनट में मिसेस चोई भी वहाँ आ जाती है और ह्योन को डांस करते देखकर मिस्टर चोई से पूछती है कि ये ह्योन क्या कर रहा है। मिस्टर चोई उन्हें बताता है कि ये डांस दिखाना चाहता था, इसलिए मैं देख रहा हूँ। इसी बीच सनी रूम में अंदर चली जाती है और दूसरी तरफ ह्योन और थोड़ी देर उन्हें रोके रखने के लिए चोट लगने का नाटक करके नीचे गिर जाता है। अब एक तरफ सनी रूम में देखती है कि ये तो एक बेडरूम है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी लड़के का बेडरूम है। फिर सनी को वहाँ एक फोटो मिलती है और वहीं दूसरी तरफ मिसेस चोई घर में आकर सनी को ढूंढने लगती है। सनी ना मिलने पर उन्हें और मिस्टर चोई को लगता है कि वो पक्का ऊपर रूम में गई है। तभी सनी लिविंग रूम में आ जाती है। सनी नहा रही थी, ये सोचकर उसके पेरेंट्स को सुकून मिलता है, पर फिर भी सनी के रूम में जाने के बाद मिसेस चोई बाथरूम में जाकर कंफर्म करती है कि सनी पक्का शावर ले रही थी या झूठ बोल रही थी। तभी उनका शक सही होता है जब उनकी नजर बिना कपड़ों की लॉन्ड्री बास्केट पे पड़ती है। दूसरी तरफ सनी अपने रूम में उस फोटो को देखती है जो वो उस रूम से लेकर आई थी। फिर रात के वक्त वो अपनी मोम से पूछती है कि क्या वो अंकल उनकी फैमिली के क्लोज हैं। ये सुनकर उसकी मोम उसे कहती है कि तुम्हें उस अंकल ने क्या कहा है, जिस पर सनी उनसे कहती है कि मुझे पता है आपने मुझे अडॉप्ट करने के लिए बाकी सारे रिलेटिव से बात करनी बंद कर दी थी। मिसेस चोई कोई जवाब दे उससे पहले सनी उनसे एक सवाल करती है कि आपने मुझे अडॉप्ट ही क्यों किया जब सारे रिलेटिव्स आपके खिलाफ हो गए थे। ये सुनकर मिसेस चोई उस पे चिल्लाती हैं कि तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो। अपनी मॉम के चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट देखकर वो उन्हें सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर सोने से पहले मिसेस चोई मिस्टर चोई से कहती है कि सनी आज अजीब अजीब सवाल कर रही थी, जैसा कि उसे कुछ पता चल गया हो, जिस पर मिस्टर चोई उससे कहते हैं कि सनी को किसी भी हाल में सीक्रेट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और हमें अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। ये सारी बातें सनी दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सुन लेती है।
अगले दिन स्कूल में हयोन सनी से कुछ कहने वाला था, तभी सनी उठकर क्लासरूम से भाग जाती है। हयोन उसके पीछे पीछे जाकर उसे क्या बात परेशान कर रही है पूछता है। सनी उसे नहीं बताती तो वो उसे कहता है कि मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा। सनी उसे कहती है कि तुम इस बार मेरी मदद नहीं कर सकते। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो हयोन उसे कहता है कि तुम डिसाइड नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ या नहीं, और फिर वो उसके पीछे पीछे जाता है। सनी एक बड़े से घर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। हयोन उससे पूछता है ये किसका घर है। तभी एक अंकल वहाँ आकर सनी से पूछते हैं कि वो कौन है, और जैसे ही सनी उन्हें अपना नाम बताती है वो उसे घर में अंदर ले जाते हैं। फिर वही अंकल एक बुजुर्ग आंटी जो कि व्हील चेयर पे होती है उन्हें लेकर आते हैं। हयोन के पूछने पे सनी उसे बताती है कि ये घर उसकी ग्रैंड माँ का है और ये बुजुर्ग आंटी उसकी ग्रैंड माँ है। सनी की ग्रैंड माँ उससे पहला सवाल ये पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम यहाँ आई हो, और जैसे ही सनी नहीं बोलती है वैसे ही उसकी ग्रैंड माँ उस पे बदक कर उसे वहाँ से जाने का बोलती है। सनी उनसे कहती है कि वो बस एक सवाल पूछने यहाँ आई है। फिर वो फोटो उन्हें दिखाती है जिसमें उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड माँ और एक जवान लड़का होता है। फोटो देखकर ग्रैंड माँ की आंखें भर आती हैं और साथ ही साथ बहुत सारा गुस्सा भी। गुस्से में वो सनी को घर से बाहर निकल जाने का भी बोल देती हैं। सनी उनसे उस लड़के के बारे में पूछती रहती हैं तो वो गुस्से में आकर व्हील चेयर से किसी तरह से उठकर वहाँ पड़ा बड़ा से वास को गिरा देती हैं, जिससे सनी के पैर पर खरोंच आ जाती है। हयोन सनी को वहाँ से लेके एक पार्क में जाता है। वो सनी के कुछ खाने के लिए और उसकी चोट के लिए दवा लाकर उसके पैर पे लगाता है। हयोन फिर सनी से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जियोन के जाने के बाद अब सब कुछ बदल गया है। तुम अपने खुद के घर जाने से डर रही हो, फिर तुम्हारी वो ग्रैंड माँ भी तुम पे इतना ज्यादा गुस्सा कर रही थी। ये सुनकर सनी उससे कहती है कि मैं खुद नहीं जानती कि वो गुस्सा क्यों कर रही थी। फिर हयोन सियोन के बारे में पूछता है तो सनी उससे कहती है कि ऐसे नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहती, बात बस इतनी सी है कि मैं खुद भी अभी चीजें समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनकर हयोन उससे कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि जब भी तुम्हें कहीं जाना हो तब तुम मेरे साथ ही जाओगी, और जब तुम्हें कोई बात शेयर करनी हो वो भी तुम मुझसे कर सकती हो। सनी को ये सब कुछ सुन के बहुत ही सुकून मिलता है। वो हयोन को थैंक यू बोलती है। फिर हयोन सनी को गोद में लिए बातें करते हुए घर ले जाता है। सनी घर जाकर अपनी डायरी में आज का पूरा दिन लिखती है, और फिर हम उस डायरी से रिलेटेड एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहां सनी के बर्थडे के दिन ये डायरी उसके पेरेंट्स ने उसे दी थी, ये कह करके कि तुम अपने पूरे दिन को इस डायरी में लिखा करो। सनी फिर एक दिन स्कूल से थोड़ा उदास होकर घर आती है, और ये उदासी उसके पेरेंट्स भी उसके चेहरे पे देख लेते हैं। इसलिए जब वो सो रही थी तब उसके पेरेंट्स वो डायरी पढ़ लेते हैं, जिसमें लिखा था कि जियोमी नाम की लड़की स्कूल में मुझे अनाथ बुलाती है और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ही बुरा भला कहती है, और ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, और इसी वजह से मेरा स्कूल जाने का भी मन नहीं करता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ स्कूल में एक लड़की कहती है कि जियोमी ने स्कूल ट्रांसफर कर लिया है। तभी दूसरी लड़की कहती है कि जियोमी की डैड की डेथ हो गई है, और फिर तभी एक और लड़की क्लास में आकर कहती है कि जियोमी मर गई है। ये सुनकर सनी बहुत शॉक्ड हो जाती है। फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है, और फिर प्रेजेंट में हमें मिस्टर और मिसेस चोई को छुपके से सनी की डायरी को पढ़ते हुए देखते हैं। मिसेस चोई डायरी में लिखी हुई बातें पढ़ती है कि मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है, और हयोन की बातें सुनने के बाद मेरा मन कर रहा है कि मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए। ये पढ़कर मिस्टर और मिसेस चोई दोनों एक दूसरे को शौक वाला लुक देते हैं। एक तरफ सनी हयोन से मिलकर उसे पहले तो थैंक यू बोलती है, दूसरी तरफ डिटेक्टिव्स कार में बैठकर सनी पर नजर रख रहे होते हैं, और तभी एक ऑफिसर आकर उन्हें घर जाने का बोलता है, ये कहते हुए कि चीफ ने ये केस बंद कर दिया है तो वो यहाँ सनी पे नजर रखना बंद कर दे। फिर अगले सीन में पार्क में बैठकर सनी हयोन को सब कुछ सच बता देती है जो उनकी मौत के बारे में।
वो सिर्फ सियोन वाला पार्ट बताती है और उसके घर में आग कैसे लगी ये नहीं बताती। हयोन ये सब सुनकर उसे बार बार कहता है कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए, जिस पर सनी उसे उसकी दोस्ती की कसम देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर स्कूल में क्लास के वक्त सनी को सियोन का मैसेज आता है कि क्या तुम स्कूल के बाहर आ सकती हो, मैं बहुत डरी हुई हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सनी मैसेज देखकर शॉक्ड हो जाती है और तभी क्लास भी खत्म होती है। सनी तुरंत ही क्लास से भागती है। एक तरफ हयोन उसे देखकर हैरान होता है कि इतनी स्पीड में कहाँ भाग रही है। वहीं दूसरी तरफ सनी भागकर स्कूल के बाहर आती है पर उसे कोई नहीं दिखता। फिर अगले सीन में सनी की ग्रैंड माँ फोटो को देखकर रो रही होती है। तभी उनके घर पे काम करने वाला अंकल आता है। ग्रैंड माँ उन्हें अपनी लाइफ की एक कहानी सुनाती है कि उनके बेटे को पेड़ पे चढ़ना बहुत पसंद था और एक दिन वो पेड़ पर चढ़कर गिर गया, जिसकी वजह से उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट आ गई थी। फिर उन्हें बाद में पता चला कि वो इस बार पेड़ पे फल तोड़ने के लिए नहीं बल्कि कुछ बच्चों से बुली होने से बचने के लिए वो पेड़ पे चढ़ा था। ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अब इस कहानी में वो लड़का वही फोटो वाला लड़का है या फिर कोई और है, और सियोन के गायब होने का राज, ये सब तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।